चुनाव के लिए बीजेपी की तगड़ी है तैयारी, योगी की हुंकार, चिराग की कसम, कहा अब की बार फिर भाजपा की बारी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य ने चल दिया ब्रह्मास्त्र, इन 5 नेताओं के जरिए होगा अब असली खेल। दोस्तों, बिहार का चुनावी महासमर शुरू हो चुका है, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का समय आ गया हो। हवा में तनाव, जमीन पर हुंकार और हर गली नुक्कड़ पर सवाल, क्या एनडीए का किला अटल रहेगा या विपक्ष का तूफान अब उखाड़ देगा? मोदी शाह की जोड़ी ने चाणक्य की तरह चाल चली है। 5 शेर उतारे हैं जो जाति, धर्म, युवा, महिला सबको साध रहे हैं। योगी की गर्जना से विपक्ष दंग है। चिराग ने भी कसम खाई है, मगर 3 और नेता हैं जो पूरी कहानी को पलट सकते हैं और बिहार चुनाव में खेल कर सकते हैं। योगी तो पहुंचकर हुंकार भर ही रहे हैं, चिराग भी अपना दम दिखा रहे हैं। कैसे बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र चला, 5 नेता किस तरीके से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाएंगे, सब कुछ बताऊंगी इस रिपोर्ट में आपको, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। जिन 5 नेताओं की मैं बात करने जा रही हूं, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। उन नेताओं में सबसे पहला नाम है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता। कई चुनाव देखने के बाद राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ये नाम ही काफी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां तक कि गुजरात में भी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में अपना जलवा दिखाया और जब मैदान में उतरे तो बीजेपी को बम्पर फायदा पहुंचाया। बीजेपी ने मिशन बिहार के तहत योगी को करीब 20 से 24 रैलियों का जिम्मा दिया है, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल बिहार में, वेस्ट चंपारण में भी, यहां तक कि कोसी तक ये इलाका उनको प्रचार के लिए मिला है। और वैसे भी ये इलाके उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, भाषा, संस्कृति एक है और योगी का हिंदुत्व वाला जोश यहाँ हाई रहता है, इसलिए योगी को जिम्मेदारी मिल गई। योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। दानापुर और सहरसा में 2 चुनावी रैलियों को योगी ने संबोधित किया, जहां आरजेडी और कांग्रेस उनके निशाने पर रही। योगी आदित्यनाथ ने कहा, साल 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद कौन नहीं जानता है। आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। अपने भाषण के दौरान योगी ने 56 बार राजद, 4 बार लालू यादव का नाम लेकर जंगल राज की लोगों को याद दिलाई, जबकि 57 बार कांग्रेस का जिक्र कर बुर्का विवाद को हवा दी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम 12 बार पुकारा तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम 25 बार उन्होंने लिया। योगी आदित्यनाथ जब भाषण दे रहे थे, लोग ताली बजा रहे थे और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जो बताता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का कार्ड कितना मजबूत है और लोगों के दिलो दिमाग पर कैसे असर करता है। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जिनको कई लोग 2029 के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी मानते हैं। यही वजह है कि उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है, इसलिए तो उनको बिहार में फुल माहौल बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि योगी के बिहार पहुंचते ही 10 से 15% वोट बीजेपी की तरफ अपने आप शिफ्ट हो सकते हैं। खासकर ओबीसी और उच्च जाति के लोग आकर्षित हो सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि योगी बीजेपी के लिए किस तरह से ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। और अब आती हूं दूसरे नेता यानी कि पवन सिंह पर। पवन सिंह बिहार का पॉपुलर भोजपुरी स्टार, जिनका नाम सुनते ही युवा झूमने लगते हैं। पवन सिन्हा का बीजेपी में वापस आना क्यों गेम चेंजर है, वो भी समझिए। आपको याद होगा, साल 2024 में लोकसभा में पवन को मन मुताबिक सीट नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और नाराज होकर बीजेपी भी छोड़ दी थी। हालांकि वो हार गए थे, मगर अब एक बार फिर पवन सिंह मैदान में उतर चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पवन सिंह कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है, उनका दबदबा, उनका जलवा है। जिस तरफ वो रहेंगे अपने आप लोग खींचे चले आएंगे।
और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। भले ही साल 2024 में पवन सिंह बीजेपी से नाराज रहे हों, दूरी बनाई हो, लेकिन जब बड़ा चुनाव आया, जब मुख्यमंत्री बनाने वाला चुनाव आया, तो पवन सिंह भी बीजेपी की अहमियत को समझते हुए उनके साथ जुड़ गए। पवन सिंह का मतलब सीधा है, ठाकुर वोट बैंक। बीजेपी के लिए वो काम कर सकता है और वो भी कई सारे राजपूत नेता पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन पवन सिंह की बात अलग है, उनकी लोकप्रियता अलग है, उनका असर अलग है। बिहार की युवा महिलाओं में पवन की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। ये सभी फैक्टर्स उन्हें बीजेपी का स्टार कैंपेनर बनाते हैं। पवन सिंह की फॉलोइंग केवल ठाकुर नहीं, बीजेपी के लिए उनका प्रचार करना एक तरीके से जाति को बैलेंस बनाने जैसा है। राजपूत प्लस कुशवाहा का कॉम्बो। ओबीसी वोट पर पवन सिंह की पकड़ बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। पवन सिंह जहां जाते हैं, अपने आप लाखों की भीड़ पीछे आती है। बस बीजेपी को उसको वोट में कन्वर्ट करना है। तीसरे नेता हैं चिराग पासवान, वो युवा लीडर जो पिता की विरासत को नया रंग दे चुके हैं। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा जाता है और ये पासवान वोट बैंक के बादशाह हैं। उनकी मुट्ठी में जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक की जरूरत बीजेपी को है, क्योंकि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव इसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते हैं। लेकिन चिराग पासवान भविष्य के बीजेपी के बड़े सहयोगी के तौर पर है और कई लोग तो उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश करते हैं। चिराग पासवान के पास अनुभव है, वोट बैंक है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जो कि उनके पॉलिटिकल करियर को बूस्ट देती है। ऊपर से बीजेपी को तगड़ा फायदा भी। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट की नीति की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं, आराम देने की बात करते हैं। ये बातें बिहार की सियासत में काफी अहम है। चिराग पासवान के पास पासवान और अति पिछड़ा वर्ग का वोट है। कोसी और मिथिला में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां पर पहले से ही उनकी पार्टी मजबूत है। याद होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, 5 पर जीत ली। इसलिए बीजेपी को चिराग से काफी उम्मीदें हैं और ये भी माना जाता है कि चिराग इन उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ग्लू है, उनके बिना पासवान वोट बिखर जाता है। अब बात करती हूँ चौथे नेता की। चौथा नेता है मैथिली ठाकुर, बहुत लोकप्रिय गायिका, अभी अभी बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनकी लोकप्रियता की कोई कमी नहीं है, हजारों लाखों लोग उनके गायन के दीवाने हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। बीजेपी की नज़र उनके ऊपर है और उनको पार्टी में शामिल किया गया है। महिलाओं के वोट बैंक को बीजेपी उनके जरिए आसानी से साध सकती है। इतना ही नहीं, जो युवा लड़कियां हैं उनको भी बीजेपी अपने पाले में मैथिली के ही जरिए आसानी से ला सकती है। मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। उनकी ज्यादातर वीडियोस पर करोड़ों में व्यूज आते हैं और उनका फायदा बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा अनुमान है। देखना होगा मैथिली आगे क्या कुछ करती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए उनका योगदान जबरदस्त रहने वाला है। आखिर में आती हूँ सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की पहचान बिहार में एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर है। उनका अपना वोट बैंक है। कई लोग तो उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से ही कर देते हैं, उनको बिहार का योगी तक कहते हैं। सम्राट चौधरी अपनी रैलियों में जंगल राज को खत्म करने की बात करते हैं और उनकी हिंदुत्व की छवि उन्हें इसे और मजबूत बनाती है, जिसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इन 5 चेहरों के दम पर बीजेपी बड़ा खेला कर सकती है। ऊपर से मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटेजी तो दमदार मानी ही जाती है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन 5 नेताओं के दम पर बीजेपी के पक्ष में वोट कैसे झड़ता है या वोट कैसे बरसता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही नई अपडेट के साथ होंगी आपसे रूबरू। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्ते।